अल्लाह, इस रूम में इतनी ठंड क्यों है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कैसा आदमी था? आदमी था ही नहीं वो, दरिंदा था, दरिंदा। ऐसे डराता है कोई किसी को? लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी, चाहे सामने कोई भी आ जाए। हाय, मैं माहिरा हूँ, जो शायरा आपा बानो आपा हैं, उनकी सिस्टर। देहरादून से आई हूँ, ग्रेजुएट। Whatever. लेकिन तुम भाग क्यों रही थी? जी क्योंकि मैं आजाद सर के रूम में गई थी उनकी घड़ी लौटाने के लिए, और वो बस मुझे देखते ही ऐसे चिढ़ गए, नाराज हो गए और ऐसे गेट आउट बोल दिया मुझे। तुम आजाद सर के रूम में गई थी, जी वो तुमसे नाराज हो गए, देखते ही चिढ़ गए। जी। I like you. सारा और बानो की बहन है, कल ही आई। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो मेरे कमरे में आई थी। इतने बरसों में तुम्हारे अब्बू की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे कमरे में आने की। वो लड़की कैसे आ सकती है? उसे तुम्हारे राज के बारे में तो नहीं पता चल गया? उसे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन वो मेरे कमरे तक कैसे पहुंची? एक मामूली सी नौकर की वजह से तुम परेशान क्यों हो रहे हो? उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उसके साथ मुझे क्या करना है। मेरा बेटा फौलाद है, और फौलाद एक जंगली फूल से परेशान नहीं हुआ करते। अम्मी, जिनसे टकराकर तलवारें टूट जाती है ना, कई बार वो फूलों से कट जाया करते हैं।
ब्रावो हल्क, ब्रावो। क्या बात कही है, सो पोएटिक। अम्मी, बी प्राउड। आपके भेड़ी ने क्या शेर मारा है। पता चला हल्क के गुफा में, उप्स आई मीन हल्क के कमरे में कोई गया था, तो चेक करने आ गया। हल्क का रिएक्शन। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगी। और अपने बड़े भाई से कैसे बात करते हैं जरा सीख लो। हाँ अम्मी, आप तो सब संभाल ही लेंगी। आपका फेवरेट बेटा जो परेशान है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम में और आजाद में फर्क करती हूँ? ऐसा नहीं है अमान। मुझे लगता नहीं, ऐसा है अम्मी। आपने मुझे अपना बेटा कभी माना ही नहीं। आपको देहरादून जाना पड़ेगा, बेगम का चाटा खाना पड़ेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सामान तो अपना बांधो यार। क्यों? बिकॉज खान बेगम को तुम्हारी सिस्टर पे इतना एंगर आया कि तुम ऑल 3 सिस्टर्स को निकालने का डिसीजन ले लिया। ओके ये तो चाल उल्टी पड़ गई। बेगम से माफी कौन मांगेगा? क्या हुआ? तू आजाद सर के रूम में गई, आजाद सर को गुस्सा आया, बेगम को गुस्सा आया और उन्होंने हम तीनों बहनों को घर से और नौकरी से निकल जाने का हुक्म दे दिया। क्या माना ये तूने? क्या कर दिया? मैंने तो वही किया जो आप दोनों ने मुझे करने के लिए कहा था। हाय, एक तो सौतेली बहन को पनाह दी और एहसान मानना तो दूर, तूने तो हमें घर से और नौकरी से निकाल कर बाहर कर दिया। हम तो सड़क पर आ गए। एक मिनट, आप दो सारे आप बानो, आप खुदा के लिए उठिए। रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है ना, तो मैं ही अपनी गलती सुधारूंगी। मैं बेगम साहिबा से माफी मांग लूंगी। आप घबराइए मत, कोई बेघर नहीं होगा, कोई सड़कों पे नहीं आएगा। हाँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही? अभी तक गई नहीं? बेगम साहिबा, मैं आपसे तुमने इन्हें बताया नहीं कि इन तीनों बहनों को नौकरी से निकाल दिया गया है? मैं आपसे बस ये कहने आई हूँ कि गलती मैंने की है। आप उसकी सजा मेरी बहनों को मत दीजिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। सुबह होने से पहले यहाँ से रवाना हो जाओ। अच्छा सुनो, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? रहने के लिए कोई जगह है? नहीं। इसका मतलब है कि तुम अगर इसी वक्त घर से बाहर जाओगी इतनी रात को, तो तुम सड़क पर रहोगी। तो मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकती। अभी इसी वक्त इस हवेली से बाहर निकल जाओ। माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, मुझसे गलती हुई है और अगर आपको निकालना है तो आप मुझे निकाल दीजिए। सारा आपा बानो आपा ने कोई गलती नहीं की है, उन्हें मत निकालिए काम से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।